विद्यार्थियों नमस्कार। आज के संपादकीय डिक्टेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए सबसे पहले आज की संपादकीय जनसत्ता को लिया जाए। अब इसमें सबसे पहले कुछ आउटलाइनों को हमने छांट कर रखा है, उसको देख लेते हैं। कुछ आउटलाइनें हैं, जैसे ये रोज़ रोज़ आ रही हैं, तो इनकी आउटलाइन आपको पता होगी, फिर भी एक बार बताने का प्रयास करते हैं। तो ईरान को कैसे लिखना है, तो थर्ड प्लेस से ईरान को लिखना है, ये ई हो गया रान। मात्रा लगाना चाहेंगे ई का लगा दीजिए, ये ईरान थर्ड प्लेस से है तो मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। शॉर्ट हैंड की एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप प्लेस वाइज लिखना जान जाते हैं, शब्द का पहला अक्षर अगर प्लेस पर है और अंतिम अक्षर उसमें मात्रा लगाना जान जाते हैं, तो समझ लीजिए आप शब्द को बहुत जल्दी से और तेज़ी के साथ आप हिंदी बना पाते हैं, अनुवाद बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर प्लेस अगर आपको कंठस्थ कराया गया है और कंठस्थ किए हैं, तो अगर प्लेस नहीं पढ़े होंगे तो हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें जाके आप प्लेस को देख सकते हैं, उसमें समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं इन आउटलाइनों को। तो ये क्या हो गया, ईरान ऐसे भी लिख सकते हैं। अब और कैसे लिख सकते हैं, ईरान ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ई का स्वर लगाना चाहे तो लगा दीजिए। तो ईरान रोज आ रहा है तो ये शब्द यूज करेंगे, ई हो गया और ये ईरान हो गया। मात्रा भी लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार आ रहा है ईरान। अमेरिका के लिए आ को लगाते हुए माँ बनाएंगे, माँ मेरा लगाएंगे, अमेरिका अमेरिका हो जाएगा। और बहुत लिखना है तेजी से तो आप इसको ए लिख के ऐसे भाग सकते हैं बहुत तेजी के साथ। ए के साथ क्या करेंगे, सर्कल बनाए ना, ऐसे ही लिख के भाग जाएं, तो ये भी अमेरिका ही हुआ। और इजराइल लिखना है तो इजराइल को क्या करना है, तो इसमें जा लिखिएगा इजराइल, इसको पूरा ही लिखिएगा, इजराइल है। और अगर नहीं आता है, समय नहीं बचा पाते हो, तो आप ई लिख के आप करते हुए इजराइल से चाहे ई से ही लिखिएगा, आई से नहीं लिखिएगा, क्योंकि ई का साउंड दे रहा है, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसको आप ई से लिख के भाग जाएंगे तो ये इजराइल हो जाएगा। स्वाभाविक को करना क्या है, स्वा का आंकड़ा लगाना है, भा बनाना है और वा को छोटा कर देंगे, काटा तादा का हो गया, तो क्या हो गया, ये स्वाभाविक हो गया। प्राकृतिक गैस क्या लिखना है, ये स्वाभाविक हो गया, ठीक है। और प्राकृतिक गैस को कैसे लिखना है, एक साथ लिखिएगा, ये प्रा क्रे और तिक, और इसी को बड़ा कर देंगे तो गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। मंत्रिपरिषद लिखना है, देखो ये मंत्री तरदल लगा, ये पर और ये शद हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया। स्रोतों लिखना है आपको, अगर लिखते हैं ये तो स्रोतों हो गया, साथ से लिखेंगे वो की मात्रा लगा देंगे स्रोत, और नहीं तो स्रोतों अगर ऐसे लिखना चाहते हैं स्रो और तो इधर लिख देंगे, और स्रोतों ये भी लिख सकते हैं। स्रोतों की कई आउटलाइन है, जो आपको आसानी से लगे तो उसको आप पढ़ लीजिए। स्रोतों है ना, सब यही इसी से बनेगा। अब पेट्रोल को क्या करना है, इसमें तरदल लगाना है पेट्रोल को, ये पेट्रोल हो गया, पेटर हो गया और ये ला हो गया। अब डीजल आता है, अगर डीजल पूरा लिखना है तो ये डी हो गया और ये जल हो गया। अब आपको पेट्रोल डीजल लिखना है, पेट्रोल लिख के डा से काट दीजिए तो आपका ये पेट्रोल डीजल हो गया है। पूरा शब्द लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, संकेत लिपि में आपको संकेत करके ही पढ़ना है। तो अब अंतरराष्ट्रीय को देखिएगा, इसमें तरदर लगेगा, ये अंतरराष्ट्रीय हो गया। कार्यकारी लिखना है, ये कर कारी, और कभी आता है कार्यकारी परिषद, तो ये करकारी परिषद ये हो जाता है, तो इसको लिखिएगा। तो आज की आउटलाइन इतनी ही है। अगर और आपको आउटलाइन इसमें कोई दिक्कत होती है बनाने में, परेशानी समझ में आती है, बड़ी आउटलाइन बनती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं जनसत्ता संपादकीय का 85 शब्द प्रति मिनट की गति से ये मैटर देते हैं, है ना। तो इसको आप देखिए क्या करना है,
ये 5 मिनट का मैटर बोला जाएगा। आपको हिंदी बनाने का समय 30 मिनट मिलेगा। क्या मिलेगा? हिंदी बनाने का अनुवाद का समय, अनुवाद का ये समय कितना रहेगा? अनुवाद समय 30 मिनट। 30 मिनट में आपको इसका अनुवाद कर लेना है। अगर आपके पास साधन है, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे बनाए, नहीं तो आप हिंदी से भी बना कॉपी पेन पे भी आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं संपादकीय जनसत्ता का 5 मिनट का। अब 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। कितने से बोला जाएगा? ये 85 WPM, 85 शब्द प्रति मिनट बोला जाएगा। तो आइए देखते हैं, रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साझा हमले के बाद समूचे मध्य पूर्व के इलाके में जैसे जटिल हालात पैदा हुए हैं, उसका स्वाभाविक असर वैश्विक पैमाने पर ऊर्जा की आपूर्ति पर पड़ा। हालांकि जब दोनों पक्षों के बीच 14 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, तब उम्मीद जगी थी कि अब शायद ईरान होर्मुज जलमार्ग को भी खोल दे और कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बहाल हो। मगर उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता नाकाम रही और इसी के साथ होर्मुज जलमार्ग की बहाली की उम्मीद एक बार फिर मंद पड़ गई। आज हालत यह है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का जिन देशों पर ज्यादा असर पड़ा है, वे अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि होर्मुज जलमार्ग बाधित होने के बाद तेल और गैस की व्यापक कमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि रसोई गैस के विकल्प के रूप में बायोगैस सहित अन्य वैकल्पिक स्रोतों ऊर्जा को हर हाल में बढ़ावा दिया जाए। अग्रिम अनुच्छेद। दरअसल होर्मुज जलमार्ग से वैश्विक जरूरत के 20 से 25% तेल और गैस की आपूर्ति होती है। भारत भी उन देशों में शामिल है जिनकी खासी निर्भरता वहां से आने वाले ऊर्जा स्रोतों पर है। यही वजह है कि ईरान ने जब से होर्मुज जलमार्ग से जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगाई है और उसके बाद अमेरिका ने नाकाबंदी की, तब से देश घरेलू गैस और पेट्रोल डीजल की व्यापक कमी का सामना कर रहा है। यूं इस बीच सरकार ने रूस से तेल खरीद के रास्ते तैयार करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के रुख की वजह से उसमें भी कई अड़चनें पेश आ रही हैं। ऐसे में फिलहाल सबसे बेहतर उपाय यही है कि दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का ढांचा तैयार किया
जाए। इस लिहाज से देखें तो देश में बायोगैस सहित अन्य ऊर्जा स्रोतों की जमीन मजबूत होती है तो यह न केवल तात्कालिक स्तर पर समस्या का सामना करने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह दूरगामी स्तर पर देश के व्यापक हित में होगा। अग्रिम अनुच्छेद। पश्चिम एशिया में एक ओर अमेरिका के रुख तो दूसरी ओर ईरान के जवाबी रवैये की वजह से न केवल भारत बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के सामने संकट धीरे धीरे गहरा रहा है। शायद इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक ने दुनिया को यह चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज जलमार्ग पूरी तरह और बिना किसी शर्त के जल्द नहीं खुला तो दुनिया जल्दी ही रेड जोन में प्रवेश कर सकती है। स्टॉप। साथियों, अब इसको आपको आधे घंटे में हिंदी बनानी है। हिंदी बना के इसी वीडियो को पुनः स्टार्ट कर लेंगे और शब्दशः मिलान कर लेंगे। अगर आपको कोई वर्तनी संबंधी समस्या आती है, उस वर्तनी संबंधी समस्या को हल करने के लिए आप टेलीग्राम पे या इसी चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप उस वर्तनी को लिख दीजिए, हम उस वर्तनी को शुद्ध कर देंगे। अगर आपको मानक वर्तनी चाहिए, मानक वर्तनी, साधारण हिंदी चाहिए तो साधारण हिंदी, सारी वर्तनियों को आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।